तो नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हर वर्ष आपके पेपर में आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के या फिर प्री बोर्ड के पेपर में भी। तो इन प्रश्नों को जो है आप ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएंगे और हाँ, आपके जो भी प्री बोर्ड होने वाली है उसमें भी ये प्रश्न आने वाले हैं। तो आप जो है इन प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दो, और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी जो है इन प्रश्नों को याद कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है पंचभूत और पंचगव्य में अंतर लिखिए। तो ये प्रश्न जो है ये हर साल 4 नंबर का आता है और वो इस साल भी आने के पूरे चांसेस है। तो आप इस प्रश्न को याद जरूर से कर लीजिएगा और इसे कम से कम 5 अंतर याद कर लीजिएगा, ताकि अगर आपको 4 पूछे तो आप 4 तो आराम से लिख पाओ, अगर एक आध भूल भी जाओ परीक्षा में तो। इस प्रश्न को ऐसा याद करके जाना एग्जाम में ताकि सामने वाला आपका एक भी नंबर ना काट पाए और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। और जो फिर दूसरा प्रश्न है वो है खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। तो आपको 5 अंतर याद कर लेना होगा, या फिर आपसे वो इस प्रश्न को थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि आप खंड काव्य की विशेषताएं बताइए या फिर महाकाव्य की विशेषताएं बताइए। तो अगर आपको अंतर याद है तो आप विशेषताएं भी आराम से लिख पाओगे। तो आपको 4 नहीं 5 अंतर याद करके जाना होगा एग्जाम में। और अगर वो प्रश्न में आपसे इनकी विशेषताएं भी पूछे तो आप विशेषताओं भी आराम से लिख पाओगे अगर आपको अंतर याद रहेंगे तो इस प्रश्न को भी ज़रूर से याद कर लेना। और हाँ, अगर आपको जो है सभी विषयों के नए ब्लूप्रिंट, जो इस साल नए ब्लूप्रिंट जारी की है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा, वो चाहिए तो आप जो है वो ब्लूप्रिंट जो है मेरी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि आपका ब्लूप्रिंट जो है वो इस साल चेंज हो गया है। बहुत चेंज आया है आपके ब्लूप्रिंट में। कुछ अध्याय ऐसे हैं जो कि इस साल हटा दिए गए हैं। तो आप सभी विषयों के नए ब्लूप्रिंट जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और उन्हीं के आधार पर अपनी तैयारी कीजिए। तो सभी ब्लूप्रिंट जो है आपको मेरी वेबसाइट yourhindisathi.blogspot.com पर मिल जाएंगे। तो आप गूगल पे योर हिंदी साथी लिखकर भी सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी, और वहाँ से आप इन सभी विषयों के ब्लूप्रिंट को डाउनलोड कर लीजिएगा और उन्हीं के आधार पर जो है अपनी तैयारी कीजिएगा। उसी के आधार पर आपका पूरा का पूरा पेपर आएगा इस साल। तो अब हम हमारा तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। तो मैंने सभी प्रश्नों को जो है वो अंतर के रूप में लिखा है, क्योंकि अंतर को याद करने से जो है हमें उनकी विशेषताएं भी याद हो जाती हैं। तो एक ही प्रश्न में हमारे 2 काम हो जाते हैं। तो ये भी आपको जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिख लेना होगा, जिससे कि आपको इनकी विशेषताएं भी याद हो जाए और उनमें से एक आध जीवनी का नाम और एक आध आत्मकथा का नाम भी याद हो जाएगा। तो अगर वो आपसे किसी भी रूप में इस प्रश्न को पूछेगा तो आप उसका आंसर आराम से लिख पाओगे। तो इस प्रश्न को भी याद जरूर से कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर लिखिए। तो स्थायी भाव और संचारी भाव में आपको अंतर याद कर लेना होगा। तो आप कम से कम 4 अंतर याद करके जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो आपके 3 या 4 नंबर का आएगा। तो जितने नंबर का आए आप उतने ही अंतर लिख दीजिएगा, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसे भी याद कर लो। इसके बाद हम हमारा 5वां प्रश्न भी देख लेते हैं। वो है कहानी और एकांकी में अंतर बताइए। तो ये भी 4 नंबर का प्रश्न है और इसमें भी आपको 4 अंतर लिखने रहेंगे। तो आप इस प्रश्न को भी ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ये भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों एग्ज़ाम्स में आ सकता है ये प्रश्न भी। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा प्रश्न आपको बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं जो अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। मैं आपके लिए जल्दी और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ले आऊँगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ही मत भूलना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, या अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।